यदा परीक्षित कुरुजंगले वसत् कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वरतामनति प्रियां तथा सरासनं संयुगो सौंडिराददे। जंगल में जाते समय उन्होंने अपने राजमहल में जो मुकुट रखने का स्थान था वहां से एक सुंदर मुकुट को उठाया और मस्तक में रख लिया। सुखदेव सूत जी कहते हैं ऋषियों उसी मुकुट में जाकर छिपा हुआ था कौन? कलयुग। आपने आगे की कथा पहले श्रवण कर रखी है। कितने लोग किए हैं पहले? 2 साल कथा श्रवण। आज हम पहले दिन के कथा पे ही बैठे हुए हैं। वास्तव में 12 घंटे अगर कथा हो, आप लोगों को बताएं, भूतम पानम स्त्रियः शूनम, कौन कौन से? धूतम पानम स्त्रियः शूनम, जहां जुआ खेला जा रहा हो, जहां मदिरा का पान हो रहा हो, और जहां कसाई खाना हो, और जहां वेश्यालय हो। 4 जगह महाराज परीक्षित ने बड़े आग्रह पे दिए कलयुग को कि हे राजन, मेरा अब युग आ गया है, मुझे स्थान दीजिए। और राजा का कर्तव्य बनता है कि जो शरणार्थी आए उसे शरण दे। और आप राजा हो, जहां तक दिख रहा है पूरा सृष्टि, वहां तक के आप चक्रवर्ती सम्राट हो, तो आप मुझे शरण दो। तो 4 जगहों पर शरण दिया। कौन कौन से? यही है, जहां जुआ खेला जा रहा हो वहां नहीं जाना चाहिए, जहां मदिरा पिया जा रहा हो वहां नहीं जाना चाहिए, जहां वेश्यालय हो वहां नहीं जाना चाहिए, जहां कसाई खाना हो वहां नहीं जाना चाहिए। अच्छा, स्थान पे जाने से क्या होता है? धीरे धीरे वो गुण आने लगते, वो दुर्गुण आने लगते हैं। अगर आप अच्छे के साथ रहोगे तो आप में अच्छाई आती चली जाएगी, और यदि आप बुरे व्यक्ति के साथ रहना प्रारंभ किए तो आप बुरे बनते चले जाओगे। संगत से गुण होता है और संगत से गुण जाएंगे। इसलिए हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम साथ किसका कर रहे हैं, किस व्यक्ति का साथ कर रहे हैं, उसमें दुर्गुण है या गुणवान है। वो यदि गुणवान है तो वो गुण प्रदान करेगा, और दुर्गुण भरे हैं तो दुर्गुण ही देगा। सपोज करो आप सिगरेट नहीं पीते हैं, और सिगरेट पीने वाले के साथ आप 1 महीना रह जाओ, जो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा होगा वही बच पाएगा। तो वो पीने वाला जैसे ही जलाएगा एक आपको पकड़ाएगा। नहीं पियोगे आप, बहुत समझदार रहेगा तो वो सोचेगा चलो मैं बेकार हूं तो इसको क्यों मैं बर्बाद करूं, मैं बर्बाद हूं क्यों बर्बाद करूं। अगर वो बहुत ही समझदार होगा तो ऐसा करेगा, नहीं तो कहेगा ये पिएगा तभी तो पिलाएगा, इसको भी सिखा दो, अपने जैसा बना दो। इसलिए हमेशा गुणवान व्यक्ति के साथ करना चाहिए, अच्छे जगह पर जाना चाहिए, बुरे जगह पर जाना ही नहीं चाहिए। आप यदि उस जगह पर जाओगे तो धीरे धीरे आपको
वो आदत बन जाएगी, आप उस जगह पर जाने लगेंगे। अगर नहीं जाएंगे तो आपको बेचैनी सी होने लगेगी कि मैंने इस जगह पर आज गया नहीं, दिल में चैन नहीं रहेगा, चैन खो जाएगा। इसलिए जाना नहीं चाहिए। कलयुग ने कहा महाराज ये 4 जगह मुझे दिए, ये चारों जगह खराब है। ये कलयुग कह रहा है, जिसका युग है, जो खुद खराब है वो कह रहा है ये चारों जगहें खराब है, बुरे हैं, अच्छे नहीं है। ये एक तो जगह मुझे ऐसा दे दो जो पवित्र हो, सुंदर हो। बोले तुम में ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण मैं तुम्हें दूं? बोले सुनो, मुझ में एक गुण बहुत बढ़िया है। बोले कौन सा? बोले वो गुण ये है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो बड़े बड़े यज्ञ करने वाले ऋषि मुनि, याज्ञिक ब्राह्मण नहीं पा सकते हैं, वो सहजता से मेरे युग में प्राप्त हो जाता है। बोले कौन से? बोले कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। मेरे अंदर एक गुण बहुत बढ़िया है, मेरे कलिकाल में यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, आहुति देने की जरूरत नहीं है, और अष्टांग योग लगाने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति अगर चाहे तो मेरे अंदर वो गुण है कि केवल भगवत नाम संकीर्तन करके, भगवान के नाम का सुमिरन करके वह मुक्ति पा लेगा। बोलिए जय जय श्री राधे। ये कलयुग कहा। ये बात परीक्षित जी को बड़ी भाई कि तुम में ये इतने सुंदर गुण है। बोले हाँ। तो बोले जाओ, पवित्र स्थान में तुम्हें मैं वास देता हूँ, स्वर्ण में तुम्हारा वास हो। कलयुग ने सोचा बात बन गई, राजा इन चारों जगहों पर नहीं जाता, मैं इसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं जमा पाता। जब तक मेरा प्रभाव इसके ऊपर नहीं जमता तो इतना प्रतापी था कि मेरा कार्य सफल नहीं होता। अब ये स्वर्ण ने मुझे वास दे दिया, स्वर्ण राजा धारण करता है, अब मेरा कार्य बन जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि जो भी कुछ पहनो उसके दोष को हटाने के लिए पहले क्या करना चाहिए है? पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। जेवर खरीद के लाओ, भगवान को अर्पण कर लो, प्रसाद बना लो, पहन लो। साड़ी खरीद के लाओ, अर्पण कर लो, भगवान को प्रसाद बनाकर पहन लो। क्यों? क्योंकि उसमें दोष है। दोष कितने प्रकार के हैं ये पता नहीं है। हमारे पैसे में दोष है ये मैं जानती हूँ, ये मेहनत का कमाया है, कैसे कमाया है, लेकिन अगले ने उस पैसे को कैसे कमाया ये नहीं जानती हैं आप, इसमें भी दोष लगता है। परीक्षित को ये पता नहीं था कि ये मुकुट मेरे दादा ने कैसे कमाया है? दादा ने तो युद्ध करके परास्त करके जरासंध को लाया था, लेकिन जरासंध ने अपराध से उस मुकुट को कमाया था, अपराध करके कमाया था, तो उस सोने में दोष था, इसलिए कलयुग का प्रवेश हो गया उस सोने में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, प्रभु
है तो सबसे पहले पंडित जी एक बनाते हैं क्या, मधुपर्क, जिसमें दही और घी और शहद 3 चीजें मिश्रित होती है। अच्छा, इन्हीं 3 चीजों को अगर सम मात्रा में मिला दिया जाए तो विष बन जाती है, और यदि उसे विषम मात्रा में मिला दिया जाए तो वो अमृत बन जाती है। उसमें खेत में से ही कुछ ऐसा उपजा हो और उसके साथ करके फसल में आकर पिस गया हो तो क्या हो सकता है? पंडित तो भी भगवान को भोग लगाओ। भगवान को खिलाने में हर तरफ से आपका ही फायदा है। एक तो आप भगवान का भोग लगाकर पवित्र बनाएंगे, दूसरे विष का दोष हटाएंगे। कलयुग उसी मुकुट में बैठा और राजा मुकुट को चमकता हुआ देखकर अपने शीश पे धारण किए, धारण करके वन के तरफ चले गए। वन में पहुंचे शिकार करने के लिए। उन्होंने देखा कि जंगल में कोई तालाब नहीं है और प्यास लगी है, अब पानी कहां पर पीऊं। खोजते खोजते जल को एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए, और जब उस ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, आवाज लगाए तो वहां से कोई निकला नहीं। ऋषि बैठकर वहां पर तप कर रहे थे। अंदर जब प्रवेश किए देखा तो उन्होंने सोचा कि ये मुझे देख करके आंखें बंद कर लिए हैं और मुझे ये देखना नहीं चाहते हैं, और मैं इस राज्य का राजा हूं, और राजा अगर आए विष्णु का स्वरूप माना जाता है, उसका सत्कार करना चाहिए, और ये मेरा अनादर कर रहे हैं, इनको इसका दंड अवश्य देना चाहिए। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प था, उसको उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। इस दृश्य को एक शिष्य देख रहा था। शिष्य ने जाकर ऋषि के पुत्र को बता दिया। समीक ऋषि के पुत्र को जाकर के बताया और कहा कि आपके पिता के गले में राजा ने सर्प डाल दिया है मरा हुआ, आपके पिता का अपमान कर रहे हैं। वह स्नान कर रहा था सरोवर में, उसी समय जल लेके और प्रतिज्ञा करके संकल्प छोड़ दिया। ऐसा संकल्प छोड़ा, इति लंघित मर्यादाम तक्षकः सप्त में हनि दक्षयाति स्म कुलंगारम चोदितो में तद्रुहम। जिसने ये जघन्य अपराध किया है, इस मर्यादा को लांघा है, जाओ मैं श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन इसी कुल का तक्षक नामक सर्प आकर डसेगा और उसके डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्रोध में आकर श्राप दे दिए। रोते रोते आए पिताजी के पास। राजा वहां से चले गए, पिताजी के गले से सर्प हटाया, पिताजी की नेत्र खुली। नेत्र खुलते ही देखा कि पुत्र मेरा रो रहा है। कहा बेटा क्यों रो रहे हो? बोले पिताश्री, राजा परीक्षित आए थे और आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए और मैंने उन्हें श्राप दे दिया। उन्हें दंड मिलना चाहिए था, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। आज के 7वें दिन उन्हें तक्षक नामक नाग डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगा। जैसे ही ऋषि ने सुना, कहा अरे बेटा तुमने क्या जघन्य अपराध कर दिया।
ऐसा राजा तो अब इस युग में होने वाला नहीं है। अब धर्म किसके शरण में रहेगा? ऐसा धर्मज्ञ राजा तो मैंने अपने जीवन में आज तक देखा भी नहीं था, और तुमने ऐसे राजा को, ऐसे धर्मज्ञ राजा को श्राप दे दिया। ऋषि पुत्र ने कहा, पिताजी आप धर्मज्ञ कह रहे हो, जिसने ब्राह्मण का अपमान किया वो धर्मज्ञ कैसे हो सकता है? ऋषि ने कहा, पुत्र वो कैसे गले में सर्प डाले अपमान किए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना धर्मात्मा राजा भी आज तक मैंने देखा नहीं है। कारण चाहे जो बन रहा हो, लेकिन मेरा मन नहीं कहता है कि वो एक ब्राह्मण का अपमान कर सकते हैं। तत्क्षण अपने शिष्यों को बुलाया और शिष्यों को बुलाकर कहा कि जाओ और राजा के यहाँ उनसे कह दो कि अपने मुक्ति को, अपने मृत्यु को संवार ले, अपने मृत्यु को संवार ले, और आज के 7वें दिन उनका मृत्यु हो जाएगा, ऐसा बता दो। ऋषि शिष्य गए राजा के यहाँ। राजा मुकुट उतार कर जैसे ही रखे, उन्हें याद आया कि मैं एक ब्राह्मण का अपमान करके आया हूँ, एक ऋषि की कुटिया में इतना जघन्य अपराध किया है। वो बार बार पश्चाताप करने लगे और उन्हें, उनके मन में बड़ी गलानी होने लगी। उन्होंने भगवान से मृत्यु मांगने लगे, भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, अब इस शरीर को मैं संभाल नहीं पाऊंगा, मेरे हाथों से अब पाप होना प्रारंभ हो गया, इसलिए आप मुझे अपने पास बुला लो। ऐसा वो कह ही रहे थे, तब तक दरवाजे पर ब्राह्मण शिष्य पहुंचे और द्वारपाल जाकर बताया, आए और ब्राह्मणों के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। कहा, हे ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ आप बताइए। बोले, राजन मैं आपको सचेत करने आया हूं, मेरे गुरुदेव ने भेजा है। बोले, कौन से गुरुदेव ने? बोले, जहां पर आप गए थे। जैसे ही इतना कहा, राजा फूट फूट कर रोने लगे। बोले, मुझसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, उनसे कहो मुझे क्षमा करें और मुझे मृत्यु दंड दें। बोले, राजन उनका पुत्र आपको मृत्यु दंड दे चुका है, और मैं वही बताने आया हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। अपने मृत्यु को संभाल सकते हैं तो संभाल लीजिए। बोलिए जय जय श्री राधे। उनका बड़ा आदर सत्कार किया राजा ने, बैठाया, नहलाया, षोडशोपचार राजोपचार पूजन किया, भोजन कराया, विदा किया और तत्क्षण अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बैठाकर और घर को छोड़कर निकल पड़े अपने मुक्ति को ढूंढने के लिए। जो भी रास्ते में मिल रहा है उससे कह रहे, मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रिय मानस्य किम कर्तव्यम। जो ऋषि मिल रहे हैं, पूछते पूछते गंगा के किनारे आकर पहुंच गए। जो भी सुनता कि राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि म्रिय मानस्य किम कर्तव्यम, किसी के पास उत्तर नहीं। सब राजा परीक्षित के पीछे पीछे सहायता में हो लिए। एक बहुत बड़ा समूह एकत्रित हो गया और सब लोग आकर शुकताल पर बैठ गए। थोड़ी ही देर में उन्हें दिखाई दिया कि एक दिव्य ज्योति प्रकाशमान होते हुए आ रही है। सबों ने देखकर उस ज्योति को अपने स्थान पे खड़े होकर और प्रार्थना करने लगे कि हे राजन, मुझे तो लग रहा है स्वयं भगवान सूर्यदेव चले आ रहे हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। धीरे धीरे वह तेज पुंज समीप आया, वह आभा समीप आया
तो दिखा एक दिगंबर रूप में सुखदेव जी चले आ रहे हैं। और जैसे सुखदेव स्वामी को देखा, सबों ने उनके चरणार बिंदों में प्रणाम किया कि हो ना हो, हमें तो लग रहा है कि अब राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। सुखदेव जी को देखकर राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें बैठाया और पूजन किया। पूजन करके प्रश्न किए कि हे गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका है, आप बताएं मेरा वह शंका कैसे दूर हो। बोले क्या है राजन? बोले म्रियमारस्य किं कर्तव्यम। हे गुरुदेव, मरने वाले को क्या करना चाहिए? मरने वाले को क्या करना चाहिए? मैं आज ये जानता हूं, मुझे वरदान ब्राह्मणों ने प्राप्त किया है। आज तक कोई जान नहीं पाया कि किसकी मृत्यु कब होगी। पता है किसी को? किसी को नहीं पता है। आज सोया कल उठूं या ना उठूं, क्या भरोसा। आज यहाँ कथा कह रहा हूं और कल सुबह उठूं या ना उठूं, क्या भरोसा है? भरोसा नहीं है। म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम। इसलिए हे गुरुदेव, आप बताएं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। मैं जान गया हूं कि मैं 7 दिन के अंदर मर नहीं सकता, मुझे अमरता मिल गया है। मेरी मृत्यु आज के 7वें दिन होनी है और 7 दिन मेरे पास शेष हैं। आप मुझे बताएं कि मुझे मुक्ति कैसे मिल सकती है। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, जिससे लोक कल्याण की, लोक पूरे ब्रह्मांड की कल्याण छुपा हुआ है। यह तो लोक कल्याण कामना है। हे राजन, वरीयाने सुते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मविसम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयाने सु, हे राजन, बहुत सुंदर प्रश्न है। कृतो लोक हितम निप, लोक की कल्याण कामना से आपने यह प्रश्न किया है। अब आप ध्यान मग्न हो जाओ और मैं मुक्ति का साधन तुम्हें बताता हूं। अष्टांग योग बताया। कहा योगी जन योग के द्वारा अपने प्राण को सत्य लोक से निकालकर भगवान के चरणार बिंद में पहुंचा देते हैं, भगवान में लिप्त कर देते हैं। और जो याज्ञिक ब्राह्मण हैं वो वेद वेदांत का पाठ करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और जो भगवत भक्त हैं वो भगवान का कीर्तन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं और मुक्ति पा लेते हैं। हे राजन, यह पूरा ब्रह्मांड जो दिख रहा है यह भगवान का ही विराट स्वरूप है। आपको पहले ही बता दिया था मैं, अतल सुतल रसल तल तलातल महातल भूर्भुवः स्वः जनः तपः। ये 14 भुवन भगवान के ही विराट स्वरूप में आते हैं और भगवान के विराट स्वरूप में ही पूरी सृष्टि बसी हुई है। चाहे वो तारा हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र राहु केतु जो भी ग्रह मंडल में दिख रहे हैं सब इन्हीं 14 भुवन में ही है। भगवान के 14 भुवन में ही है और ये कोई और नहीं, ये भगवान के ही बनाए हुए हैं और भगवान के ही अंश हैं। ये जो सूर्य और चंद्रमा दिख रहे हैं ये भगवान के 2 नेत्र हैं। ये भगवान के 2 नेत्र हैं जो हमें प्रकाशित करते रहते हैं और प्रकाश देते रहते हैं। एक दिन में उदय होकर
हमें प्रकाशित करते हैं, एक रात में उदय होकर हमें प्रकाशित करते हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च अस्मार्तव्यो भगवान नृणाम। तस्मात् सर्वात्मनः राजन, चराचर में सर्वात्मनः, जो भी जीव देख रहे हो सब में, सर्वत्र सभी जगहों पे, हर एक जीव में भगवान का ही वास है, भगवान का ही वास है। और जिसने ऐसा अनुभव कर लिया उसको हर जगह भगवान ही नजर आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान को एक बार हनुमान जी ने चौपाई लिखाया, वह चौपाई है करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सर्वत्र में भगवान का दर्शन तुलसीदास जी करते थे, सर्वत्र। और एक बार एक बालक था, रास्ते से जा रहे थे, बालक खेल रहे थे, बालक ने कहा बाबा इस रास्ते से मत जाओ। बोले क्यों? बोले इस रास्ते में एक बहुत बिगड़ा हुआ सांड है और वो जैसे ही किसी को देखता है दौड़ा लेता, बहुत मारता है। बाबा ने कहा क्या बात कर रहे हो? बाबा नहीं माने, बालक हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, बाबा चल दिए। अब आरती का समय हो रहा है, हमें लग रहा है बस कुछ ही देर में आरती करा देंगे। आजकल माताओं को कथा श्रवण करने का समय नहीं मिल पा रहा है, लग रहा है। बोले जय जय श्री राधे। गोस्वामी तो बहुत मारा तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को लगा ये चौपाई गलत लिख दिया मैंने, वो गए और काटने लगे। जैसे ही काटने चले हनुमान जी आ गए, बोले क्या कर रहे हो? बोले ये चौपाई गलत है। बोले चौपाई कैसे गलत है? बोले हाँ ये चौपाई गलत है। मैंने सांड देवता को देखकर प्रणाम किया और मुझे मारने लगे। बोले अच्छा तो ये चौपाई गलत हो गई? बोले हाँ। बोले सबसे पहले कौन मिला था? बोले बालक मिले थे। बोले उन्होंने क्या कहा था? बोले रास्ते में सांड है मारेंगे। बोले उनमें भगवान नहीं दिखे और इन सांड में तुम्हें भगवान दिखने लगे। उनमें भगवान नहीं दिखा और ये सांड में भगवान दिख रहे, हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हो। बालक तो स्वयं भगवान का रूप होता है और वो कह रहा है रास्ते में सांड है मत जाओ। तुलसीदास जी ने कहा भगवान मुझसे बड़ी भूल हुई। जानवर में भगवान मैंने देखा, ब्राह्मणों में भगवान नहीं देखा है? तो इसलिए सबसे पहले भक्ति अगर पाना है, सुखदेव जी कहते हैं राजा इस परीक्षित से, भगवान को सर्वत्र में दर्शन करो। जब सर्वत्र में हर एक जीव में, हर एक वस्तु में भगवान का दर्शन होने लगेगा प्रहलाद जी की तरह, तब भगवान सहजता से प्राप्त हो जाएंगे। और हे परीक्षित, भगवान को जानने के लिए, भगवान से प्रीति बढ़ाने के लिए पहले भगवान को जानना पड़ेगा। जाने बिनु ना होई परतीति, 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 बिनु होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति
अरे जब तक जानोगे ही नहीं तब तक प्रीति कैसे बढ़ेगी? जब तक देखोगे ही नहीं तब तक प्रीति कैसे बढ़ेगी? जब तक उनके गुणानुवादों को श्रवण करोगे नहीं तब तक प्रीति कैसे बढ़ेगी? प्रेम जब होता है, जब हम जान लेते हैं, ऐसे सहजता से नहीं मिल सकता। जाने बिनु न होई परतीति, और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। तो सबसे पहले भगवान को जानो, और भगवान को जाना कैसे जाएगा? जब उनकी कथा श्रवण करेंगे, जब उनके गुणानुवादों को श्रवण करेंगे, उनके बारे में जानेंगे वो क्या है, क्या सामर्थ्य है, कैसे दिखते हैं, तब हमें भगवान से प्रीति होगी। और जब प्रीति हो गई, जब एक बार प्रेम हो गया तो फिर छूटने वाला नहीं है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जैसे ही बढ़ेगा, प्रेम बढ़ने के साथ साथ भाव अपने आप आता रहेगा। और जैसे ही भाव आया तो हृदय में जितने कलमश भरे हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और उसे दूर करने के लिए तो हमें पहले एक लोटे का पानी अगर है, भरा है गंदा पानी, तो उसमें साफ पानी भरना हो तो क्या करेंगी? पहले तो उसे गिराना पड़ेगा, और जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक वो भरेगा नहीं। अगर उसी में भरते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा साफ होने में। इसलिए जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो अपने आप कलमस्ता धुल जाएगा। और जैसे ही वो धुलेगा तो पूरा शरीर संत स्वभाव में आ जाएगा। और जब संत स्वभाव में आ जाएगा तो फिर क्या कहना? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। आई हरियाली समस्त रोम रोम में, आई हरियाली समस्त रोम रोम में, समस्त रोम रोम में। राम सिया बसते हैं मेरे व्योम व्योम में, राम सिया बसते हैं मेरे व्योम व्योम में। अपना सिया कंठ हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। राधा रानी को, राधा रानी को हमारे क्या प्यारे
मिश्री से मीठो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। सुधान कुंवर जे मैया है कीर्ति बाबा है सुधान कुंवर जी मैया है कीर्ति। अब तो सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अब तो आरती का ही समय है। ब्रज में बरसा दो हम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। गेंद से बराबर गेंद। स्वामिनी श्यामा जो चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। श्याम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम। दुख दूर करन को नाम हमारी राधा रानी को। दुख दूर करने को नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को। मिश्री से मीठो दुलारी श्री राधा जो प्यारी दुलारी ये राधा जो प्यारी बरसाने वाली के। नैन काजल दिन कारे नैन
हाजिर बिन भारे वृषभान दुलारी श्री राधा जुगारी वृषभान दुलारी श्री राधा जुगारी बरसाने वारी को नैन काजल बिन तारे नैन काजल बिन तारे नैन हाजिर बिन भारे नैन हाजिर बिन भारे इन नैन की चितवन को लगी श्याम भय तो नवल किशोरी राधा रानी गोरी गोरी हो तो नवल किशोरी राधा रानी गोरी गोरी हो तो नवल किशोरी राधा रानी गोरी गोरी हो तो नवल किशोरी राधा रानी गोरी गोरी बरसाने वारी के नैन काजल बिन तारे नैन काजल बिन तारे नैन हाजिर बिन भारे नैन हाजिर बिन भारे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राधा रानी सरकार की तेरे आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ शीश पे सोए मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए प्यारी बंसी मेरो मन मोह प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि में तो बलि बलि छवि में तो बलि बलि बाते बिहारी तेरे आरती गाओ बाकी
गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया पारी जिसने सारी दुनिया तारी अपने चरणों के मैं दर्शन पाऊं चरणों पे मैं दर्शन पाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यास दास के नाथ आप हो व्यास नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो चरणों में शीश नवाऊं चरणों में शीश नवाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास प्यारे आरती बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं संग सोहे रसभान दुलारे संग सोहे विष भारी ललिता विशाखा सखिया सारी वास सदा बाकी